यूनाइटेड ने होली खेलने का मौका दिया है भाई, इतने दिनों बाद होली खेलने का मौका दिया, मैं खुश हूँ भाई साहब। जिस तरीके से इस टीम ने खेला है कल, दिल जान जहां सब खुश हो गया। जब मजा नहीं, इसको बोलते ऑर्गेस्मिक प्ले भाई साहब। यही गेम खेल देखने के लिए तो हम लोग जिंदा रहते थे भाई साहब। ऐसा एक गेम खेल के दिखा दो जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस हार्ट ट्रिक मार रहा हो, जगजी स्टेप अप कर रहा हो, तुम्हारा नया साइनिंग पैट्रिक डोरगू आके सामने वाले के बजा के जा रहा हो डिम्बू, और भाई साहब तुम्हारा पहला डेब्यू एडिन हेवन डेब्यू में बाइसाइकिल किक स्कोर करने का साला गूदा रखता, वही बोलते मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसको बोलते ओल्ड ट्रैफोर्ड। और जो टिफू कल दिखाया गया, मजा आ गया भाई साहब। इसको बोलते चोर से बोलना कि हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एक मैच ऐसा खेलेंगे, तुम्हारी सारी की सारी साल भर की तुम्हारी मेहनत पे मूत देंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड है भाई साहब, मजा आ गया, इसको बोलते ऑर्गेस्मिक। लिटरली कल का गेम कोई 1:30 बजे देखा है ना, पहले 10 मिनट के बाद जो कैरेक्टर हमारी टीम ने शो अप किया है कि हाँ हम लोग 1 गोल डाउन है तब भी हम लोग सामने वालों को पेल सकते हैं, मजा आ गया। जिस तरीके से ब्रूनो फर्नांडिस ने उसके बाद जो लाइन ब्रेकिंग पासेस गिरा है, और पैट्रिक डोरगू हर एक वक्त तो बंदा फाइनल थर्ड में प्रेजेंस रखता है, उसके बाद उसका फाइनल जब आखिरी में वो जो क्रॉसेस डालना होता है ना, तब वो जगजी को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है अगर फाइनल हाफ में अगर वो खुद शॉट लेने की कोशिश करेगा ना, तो फिर वो बॉल कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको खुद को पता है ही हैज नॉट दैट कैपेबिलिटी टू जस्ट थ्रो हिमसेल्फ देयर एंड स्कोर द गोल। नो, ही कैन नॉट। उसके पास वो एबिलिटी नहीं, वो बंदा रेकलेसनेस के साथ खेलता है, इसीलिए वो जगजी को फाइंड करता है, जो कि काम एंड कंपोज होकर गेम को कंट्रोल करके वो बॉल को कटा के अंदर तक बॉल पहुंचाता है, जहां पे होजलैंड, ब्रूनो फर्नांडिस या फिर गार्नाचो प्रेजेंट होते हैं शॉट लेने के लिए। और गार्नाचो भाई साहब हाफ टाइम के बाद जिस तरीके से इसने क्रॉस बम्बार्डेड किया, लिटरली बंदे ने क्रॉस कल बम्बार्ड किया भाई साहब, क्रॉस पे क्रॉस जहां मिला वहां क्रॉस डाले जा रहा है बंदा चुम्मेश्वरी, और आखिरी में उसका असिस्ट भी मिला। वो जब लेफ्ट फ्लैंक में होता है ना, वो बंदा लिटरली गोल मारने की कोशिश करता है, पर जैसे ही बंदा लेफ्ट राइट हैंड में आता है ना, वो बार बार वो असिस्ट या फिर बंदे को ढूंढने की कोशिश करता है। ही इज ए बेटर राइट प्लेयर देन ए लेफ्ट विंग प्लेयर। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसका गेम देख रहा हूं भाई साहब, लिटरली रोनाल्डो वाला ट्रेट इसमें है, पर ये बंदा राइट हैंड से गोल स्कोर नहीं करता, जो कि वही पूरा सेम ट्रेड जो कि रोनाल्डो के पास था। लेफ्ट से गोल स्कोर करता है, राइट से वो बॉल असिस्ट करने की कोशिश करता है। भाई साहब एक बंदे की बात मैं और करना पसंद करूंगा, कैसिमीरो। भाई साहब इस बंदे ने कैरेक्टर दिखाया है कल के मैच, और आर्सेनल और कल के मैच, दोनों मैच में इसने स्टार्ट किया है। दोनों ही मैच में इस बंदे ने लिटरली अपना हर एक चीज झोंका है। और माजूरी भाई साहब, ये बंदा दिहाड़ी करता है, इस बंदे को दिहाड़ी दो। ये बंदा लिटरली तुम्हारा अटैक भी संभालेगा, डिफेंस सब कुछ संभालता है। डिलीट और हेवन लिटरली उनका गेम उतना अच्छा नहीं था, पर माजूरी के प्रेजेंस में इनकी गलती छुप रही थी। वो पूरा डिफेंस को संभाले रखा था भाई साहब, चुम्मेश्वरी। ऐसा डिफेंस को देखने के लिए तो हम तरसते हैं। और भाई साहब उनाना का गेम भी कल ऑन अच्छा ही था। अब बात करते हैं तुम्हारे कंट्रोवर्शियल पेनाल्टी की। भाई साहब जो पेनाल्टी दी गई, पहले हमें जो दी गई वो पेनाल्टी बहुत सॉफ्ट कॉल था, और जो सामने वाले हमें जो हमें जो सेकेंड पेनाल्टी मिली, अगर तुम वो एक बंदा जब डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, तुम अपना बॉडी पार्ट से अगर उसको गिराते हो पेनाल्टी बॉक्स के अंदर, तो फिर पेनाल्टी होता है। ये बात जान लो, ये यहाँ पे तुम्हें फ्री किक नहीं मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें पेनाल्टी ही मिलेगी, क्योंकि ये बाय रूल है। अब बात करते हैं तुम्हारे की ब्रूनो फर्नांडिस। इस बंदे को मैं स्पेशल मेंशन में थैंक यू बोलना चाहूंगा। भाई साहब पहले हाफ में 10 मिनट तक इस बंदे ने लिटरली डिफेंसिवली अपना हर एक काम किया है, ठीक है, पर जैसे ही 10 मिनट के बाद ये बंदा 1-1 लिंक अप करना शुरू किया, भाई साहब जगजी से बॉल आता है ब्रूनो फर्नांडिस के पास, ब्रूनो फर्नांडिस माजूरी और गार्नाचो को ढूंढने की कोशिश करता है, और डालो वो बंदा ओवरलैपिंग रन मारता है, बार बार ओवरलैपिंग में रन मारता है ताकि माजूरी और गार्नाचो को एक लिंक अप मिले।
और ब्रूनो फर्नांडिस जो बंदा है ना भाई साहब, उसका और जग्जी का लिंकअप, जग्जी और डोरगू का लिंकअप, डोरगू और हेवन का लिंकअप, भाई साहब वो एक लिंकअप जो है ना, हम यही तो रूबेन अमोरिम का स्ट्रक्चर है। शॉर्ट पास डायरेक्टनेस इन द फाइनल थर्ड, शॉर्ट पास डायरेक्टनेस, शॉर्ट पास डायरेक्टनेस, तुम बार बार पास करो, फिर सामने को अटैक करो, फिर वही बॉल को रिकवर करो, फिर से अटैक करो। शॉर्ट पास, लॉन्ग पास पे हम लोग खेलते भी नहीं, शॉर्ट 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 1-to-1 पास करके आगे लेके जाओ बॉल, यही हमें चाहिए, यही डायरेक्टनेस की जरूरत है। रूबेन अमोरिम का सिस्टम यही डिमांड करता है। जब तुम 1-to-1 पास करोगे तो फिर तुम्हारे जो विंग, जो हाफ विंग बैक है ना, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो अंदर टक इन नहीं करते। अंदर टक इन तुम्हारे जो 4-3-4-2 वाले जो है ना, जो बगल में जो होते डोरगू और डलो, वो टक इन करते, वो बॉल रिसीव करते, और आगे जो बंदे होते हैं उनको पास करते हैं। जैसे कि गार्नाचो जग्जी को पास करते हैं, वहां पे तुम्हारा शॉर्ट पास से शुरू होता है। जग्जी गार्नाचो में वो डालो, ब्रूनो, या फिर तुम्हारा कौन था उधर, डोरगू, ब्रूनो, या फिर तुम कैसिमिरो, तो डिफेंस में हमेशा ही रहता है। और इन तीनों का एक लिंकअप बनता है। जब लिंकअप बनता है ना, तो फिर वो सेट पीस में हमें सही तो फिर हमें वो दिखता है कि हाँ कुछ ना कुछ बन रहा है, समथिंग इज बीइंग कुक्ड देयर। और जो बनने का जो प्रोसेस, यही तो हमें चाहिए था। हमें ये नहीं चाहिए कि तुम एक गेम जीत रहे हो या फिर तुम 4 गोल 5 गोल मार रहे हो, ये हमें नहीं चाहिए। हमें एक सिंक्रोनी में एक लिटरली गेम स्टाइल हमें इंप्लीमेंट होता हुआ दिखना चाहिए कि शॉर्ट पासेस चल रहे हैं, प्रोग्रेसिवनेस चल रहा है, डायरेक्टनेस चल रहा है, या फिर तुम मिड ऑफ द फील्ड से तुम बॉल ट्रांजिट कर रहे हो, ट्रांजिट करने के बाद सीधा शॉट नहीं ले रहे हो, तुम अपने बंदे को ढूंढ रहे हो। जो गार्नाचो ने कल किया, उसने बॉल लेके गया, उसने देखा कि डालो रन मार रहा है, वही बंदा ढूंढना, वही 1-to-1 पासेस का यही तो है। शॉर्ट पासेस या फिर 1-to-1 पासेस में यही एक डिफरेंस है। 1-to-1 पासेस में तुम टिक टिक करके बॉल को लेके तो जाते हो, पर 1-to-1 पासेस में लिटरली तुम वो काम अच्छे से करते हो, ताकि तुम सामने में जो बंदा है उसको तुम बीट करके तुम आगे गोलकीपर को खींचो अपने तरफ, एक शॉर्ट पास टू डालो एंड गोल। दैट इज द थिंग वी ऑल नीड टू सी मैन। हमें आर्सेनल वाले मैच में भी वो दिखा, आज रियल सोसिएडाड वाले मैच में हमें दिखा। अभी हमें रूबेन अमोरिम को जब उसके प्लेयर्स मिल रहे हैं, लाइक जग्जी, गार्नाचो, या फिर तुम्हारा इधर अमाद डियालो, जग्जी या फिर गार्ना, या फिर अमाद डियालो या फिर गार्ना, सेंटर में तुम्हारा हॉजलैंड या फिर कोई और स्ट्राइकर। अगर हॉजलैंड का गोल स्कोरिंग फॉर्म वापस आ जाए ना, ये बंदा खोल देगा इस सिस्टम में। कल का गेम उसका अच्छा था, ये बंदा ड्रॉप डिप करके उसको पता है उसका गेम अच्छा नहीं जा रहा, तो फिर वो अपना ड्रॉप डिप कर रहा था गेम, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा पीछे में तुम्हारा माजुरुई इधर, और तुम्हारा मार्टिनेज इधर, और सामने में तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस और मेसन माउंट और उगारते, या फिर तुम्हारा इधर तुम्हारा जग्जी या फिर मेसन माउंट, और इधर तुम्हारा अमाद या फिर गार्नाचो। सामने में तुम हॉजलैंड या फिर मेसन माउंट को भी खिला सकते हो। हमारे पास सामने 5 बंदे जो खेल सकते हैं। पीछे में हमारा इधर डोरगू तो खेलेगा ही खेलेगा, और इधर हमारा माजुरी, हाँ माजुरी डिफेंस में भी खेले, पर आगे जाके अगर खेलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और माजुरी इधर डोरगू, इधर ब्रूनो, और इधर उगारते। पीछे में तुम्हारा मार्टिनेज, वो तो अभी इस अक्टूबर तक को बाहर है, तो फिर इधर तुम्हारा राइट या फिर हेवन या फिर तुम्हारा लेनी, यूरो सेंट्रल में तुम्हारा मैग्वायर या फिर डिलीट, और इधर तुम्हारा एक बंदा हमें जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे तुम डालो नहीं खिला सकते। हमें और 2 या 3 इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, लाइक स्ट्राइकर, एक डिफेंडर और एक राइट विंग बैक हमें चाहिए, सही लेफ्ट विंग बैक हमें चाहिए। दैट्स ऑल। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो। हैप्पी होली।